Hello students, today we are going to discuss about plastics. Chapter number 3 synthetic fibers and plastic. In our previous chapter we studied about various kinds of synthetic fibers like nylon, polyester, rayon and the uses and how they are made. Today we are going to discuss about plastic and the usefulness, how it is used. So plastic, you must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. On page 36 you are given a figure, the linkage of plastic. What is plastic? Actually is a kind of polymer. तो जैसे हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं जो यूनिट, बहुत सारे यूनिट होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने बताया था, जैसे CN बोलते हैं, जो कार्बन एटम होते हैं तो एक दूसरे के साथ हाइड्रोकार्बन ज्वाइन होते हैं, ये स्पेशल एक यूनिट है। ऐसे बहुत सारे यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर बनता है। तो वैसे ही प्लास्टिक कैसे बनते हैं, तो प्लास्टिक भी इसी प्रकार, इसी टाइप के होते हैं। All plastic do not have the same type of arrangement of units. तो सब प्लास्टिक के एक ही टाइप के अरेंजमेंट होते हैं नहीं। In some it is linear whereas other it is cross-linked. तो कुछ प्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट होती है, जैसे आपके फिगर में दिया हुआ है 36 में, पेज नंबर 36 में। So this is the linear arrangement in which the square shows a unit. Square है जो वो यूनिट दिखा रहा है कि इतने यूनिट है, और ये लाइन है, a segment shows the connection between them. So ये कौन सी है? लीनियर अरेंजमेंट। जैसे हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स के अंदर, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? तो स्ट्रेट इक्वेशन होती है। स्ट्रेट, उनका पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। वैसे ही क्रॉस कैसे होती है? तो दे आर अरेंज्ड with one another like linear and also they are connected to each other horizontally and vertically. दोनों तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक्स और वीक प्लास्टिक भी हम बोल सकते हैं, बहुत अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं दोनों के अंदर। ये लिनियर अरेंजमेंट है और ये क्रॉस्ड अरेंजमेंट है। नाउ प्लास्टिक इज अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। तो प्लास्टिक है वो बहुत अलग अलग टाइप के शेप और साइज में अवेलेबल है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं प्लास्टिक से बनी हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी चेयर, body of various automobiles, sometimes various parts in airplanes, aircraft, spacecraft, even the mobile which I am using for recording, many of the parts are made up from plastic. So see in figure 3.7 you have ever wonder how it is possible. तो एक ही प्रकार प्लास्टिक ही टाइप के प्लास्टिक के अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि चेयर बनती है, बेंच बनती है, बास्केट बनता है, बकेट बनता है और टॉयज बनते हैं। ओके, सो मोल्डेबल, द फैक्ट इज प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। तो प्लास्टिक होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मोल्ड होता है एक, ओके, जिसके अंदर कोई भी चीज होती है, जैसे कोई भी मेटल होता है, कोई भी मटेरियल होता है, उसे पिघाल के मोल्ड के अंदर डाला जाता है और फिर उसे बोलते हैं ढांचा, एक प्रॉपर वर्ड है। और उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर पिघल के चीज डाली जाती है मोल्ड के अंदर, और फिर वो जो चीज पिघल के डाली जाती है वो जब नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे आती है, तो क्या होता है, फिर वो जो भी ढांचा जिस भी शेप का होता है, मोल्ड जिस भी शेप का होता है, वो शेप ले लेती है। तो ऐसे भी वो इजीली मोल्डेबल है। प्लास्टिक कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में शेप कर सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड एंड कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू द शीट्स। तो कैसे? पहले तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक कैन बी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैनी काइंड्स ऑफ प्लास्टिक भी रिसाइकल्ड, और कुछ होते हैं वो रिसाइकल्ड नहीं भी होते हैं। ओके, रीयूज्ड, तो प्लास्टिक रीयूज भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, पेप्सी और वो सब जो कोल्ड ड्रिंक्स के प्लास्टिक बॉटल होती है, हम कैसे रीयूज करते हैं? तो कभी कभी उसका फूड मटेरियल्स या कोई चीज घर के अंदर कोई लिक्विड होता है वो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, या तो फिर फ्रिजेस के अंदर हम एज अ बॉटल और वाटर कंटेनर भी यूज करते हैं। कलर्ड, तो हमने देखा होगा कि प्लास्टिक है जो अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, कोई भी मटेरियल होता है प्लास्टिक, वाइड वैरायटीज ऑफ कलर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर्स, अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स में भी अवेलेबल होता है। रोल्ड इनटू द शीट्स, तो शीट जैसे बोलते हैं हम, ओके, पेपर शीट बोलते हैं या फिर रूफ शीट बोलते हैं, तो कोई भी हम रोल करके शीट बना सकते हैं उसकी, और साथ साथ में उसे ड्रॉ इनटू द वायर, तो वायर के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं जो वो मोती होते हैं ना, वो बीड्स
तो बीड्स को इकट्ठा रखने के लिए, या आपने देखा होगा कि मोती की इंडस्ट्री होती है, मोती से चीज़ें बनाते हैं, तो उसका जो थ्रेड होता है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है। तो हम छोटे पतले तार से लेके उन्हें शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग आपने पढ़ा होगा। पॉलीथीन बैग क्या है? जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं बाजार में, या कोई भी फूड प्रोडक्ट लेने जाते हैं या सब्जी लेने चले जाते हैं बाजार में, तो क्या देखते हैं हम कि जब भी हम कोई भी सब्जी लेने जाते हैं या फ्रूट लेने जाते हैं तो हम घर से कोई बैग लेके जाते नहीं, बाजार में जाते हैं, हम वेजिटेबल वेंडर जो कस्टमर होता है उसके पास जाते हैं, एंड देन वी डायरेक्टली purchase the thing and he provides us the thing in a plastic bag. That plastic bag is actually made up of polythene. Okay, polythene. So polythene क्या है? तो दो वर्ड का मिक्सचर है. It is a combination of two words, that is poly and ethene. ओके, तो बहुत सारे यूनिट्स इथीन के एक साथ ज्वाइंट होते हैं जैसे हमने बताया. तो पॉलीथीन टाइप का प्लास्टिक बनता है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग. तो पॉलीथीन बैग बनाने में फिर बहुत सारी दूसरी चीजें बनाने में भी यूजफुल होता है. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक. तो कोई भी पीस ऑफ प्लास्टिक आपके हाथ में लेके उसे बेंड करने की कोशिश करो. कैन ऑल द प्लास्टिक आइटम्स बी बेंड इजीली? तो हम प्लास्टिक रूलर है या कोई भी प्लास्टिक की चीज होती है, जैसे कि वायर, समझो वायर का कोटिंग होता है वो प्लास्टिक से होता है. ओके, तो उसे बेंड करने की कोशिश करो. फिर दूसरी कोई भी आपके टॉय हो या ऐसी कोई चीज हो उसे बेंड करने की कोशिश करो. या तो फिर एक स्विच बोर्ड होता है उसका प्लास्टिक होता है, स्विचेस का प्लास्टिक होता है, उसे बेंड करने की कोशिश करो. फिर व्हाट विल यू ऑब्जर्व? सो व्हेन यू ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल, आपने पेप्सी की बॉटल या कोई भी जो बॉटल्स होती है, ओके, कोल्ड ड्रिंक्स की, उसे बेंड करने की कोशिश करो, ऐसे डिफॉर्म करने की कोशिश करो तो तुरंत ही डिफॉर्म हो जाती है. It gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating can be bent easily are known as thermoplastic. तो यह डेफिनेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज गिवन कि जो प्लास्टिक इजीली बेंड हो जाते हैं, हम ऐसे दबाव से उसे इजीली बेंड कर सकते हैं, या तो फिर हम जिसे हीट की इफेक्ट या हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाते हैं. ओके, उस तरीके के प्लास्टिक, उस टाइप के प्लास्टिक को बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक. So the plastic that can be deformed easily on heating or can be bent easily are called thermoplastic. For example, polythene, जैसे हम पॉलीथीन बैग, ओके, पॉलीथीन टाइप का प्लास्टिक होता है. इट इज एंड पीवीसी है, वो थर्मोप्लास्टिक है. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, these are used in manufacturing toys, combs and various types of container. तो टॉयज, कोम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर, फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट का स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स का यूज होता है वो थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं. ओके, नाउ ऑन अदर हैंड देयर आर सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक व्हिच व्हेन मोल्डेड वंस, तो यहाँ पे एक स्पेशल दिया हुआ है कि व्हेन मोल्डेड वंस, तो जब भी उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है तो तब वो मोल्ड किया जाता है, कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, तो उसके बाद वो हीटिंग से सॉफ्टन या ठंडा और उसका मोल्ड करा जाता नहीं है, या हम उसको बेंड कर सकते हैं या वापस मोल्ड कर सकते नहीं है, सॉफ्ट कर सकते नहीं है. दैट आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और उसे थर्मोसेटिक प्लास्टिक बोलते है. ओके, सो टू एग्जांपल्स ऑफ देम आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. तो बेकेलाइट और मेलामाइन होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. तो जो प्लास्टिक को हम गर्म करके उसे वापस मोल्डिंग नहीं कर सकते या उसको वापस सॉफ्ट कर सकते नहीं, जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पीवीसी और उसका करते हैं, तो ये हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, सो पीवीसी पाइप वैसे अपने यूजफुलनेस देखा होगा, जब भी प्लम्बर घर पे आता है तो कोई पाइप होती है वो प्रॉपरली अगर फिट नहीं होती तो क्या करते हैं, थोड़ा जो डिमिशन में चेंज होता है तो क्या करता है, ही हीट्स जो उसका एंड होता है उसे थोड़ा गर्म करता है, तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है एक एंड से. फिर उसे दूसरी पाइप के ऊपर फिक्स कर देते हैं और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं या कोई पानी डाल के उसे ठंडा कर देते हैं ताकि वापस वो जकड़ जाए. तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है. टू एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. अभी बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो बेकेलाइट जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. ओके, इट डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स, और it is very poor conductor, so it is used in making electrical switches, handles of various utensils. So as it is poor conductor of heat and electricity, it is used in making manufacturing of switches. जो switches का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में, उसको बनाने में यूज होता है. और जो हम किचन वेयर का यूज करते हैं, जो जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया, फिर फ्राइंग पैन हो गया, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं जहाँ से हम पकड़ते हैं, एक बार गर्म हो जाती है कोई चीज़, उसके बाद क्या होता है कि उसके हैंडल से हम पकड़ते हैं तो इट डजंट फील हॉट. सो वो जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, बेकेलाइट
मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, तो मेलामाइन है वो बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, तो दूसरे प्लास्टिक से ज्यादा हीट को टॉलरेट करता है और फायर को रेसिस्ट करता है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोर टाइल्स, तो फ्लोर टाइल्स होती है वो बनाने में यूज होता है किचन वेयर, तो किचन की बहुत सी चीजें जैसे कि माइक्रोवेव ओवन के जो कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर खाना बनाते हैं, जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि खाना बन जाता है और प्लास्टिक के कंटेनर को कुछ होता नहीं, तो वो जो चीज होती है वो मेलामाइन से बनती है। एग्जाम्पल 3.8 shows various uses of thermoplastics and thermosetting plastics, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूजेस दिखाया गया है। सम अब प्लास्टिक मटेरियल्स ऑफ चॉइस, तो प्लास्टिक मटेरियल्स हमने क्यों चूज किया, ओके वी विल स्टडी अबाउट दैट। सो होप यू understood about thermoplastic and thermosetting plastic. Now we will continue our theme, our lecture on plastic. So today, if we think of storing a food item like water, milk, pickle, dry fruit, etc., तो कोई भी चीज़ है स्टोर करने की हम अगर इच्छा रखते हैं तो प्लास्टिक कंटेनर सीम्स द मोस्ट कन्वीनियंट, तो प्लास्टिक कंटेनर होता है वो मोस्ट कन्वीनियंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज अ कॉपर और अ ब्रास कंटेनर फॉर स्टोरिंग अ पिकल, तो खट्टी चीज होती है वो अगर स्टोर करने के लिए हम कॉपर का या आयरन के कंटेनर का यूज करते हैं तो क्या होगा प्रॉब्लम, तो इट विल कॉज अ डैमेज, तो वो डैमेज करेगा और शायद तक पॉसिबल है कि हमारी चीज बिगड़ सकती है या तो फिर हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट प्लास्टिक डजंट रिएक्ट, तो प्लास्टिक होता है वो रिएक्ट करता नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पिकल्स और वो सब होते हैं वो चाइना के लिए होती है, उसकी चीज़ों में रखा जाता है, और ग्लासवेयर, तो ग्लासवेयर के अंदर या प्लास्टिक के अंदर रखा जाता है। दिस इज बिकॉज, बट अगर हम इकोनॉमिकली देखे जाए तो ग्लास कंटेनर, फिर चाइना के का कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर तीनों में चीप होगा प्लास्टिक कंटेनर, तो प्लास्टिक बी द मोस्ट कन्वीनियंट। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, और वेट का भी फर्क होता है, तो प्लास्टिक होता है वो लाइट वेट होता है, देन लोअर प्राइस, इट इज चीप, गुड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, समझो प्लास्टिक कंटेनर होता है, ओके हाथ में से गिर गया तो प्लास्टिक विल नॉट ब्रेक, प्लास्टिक कंटेनर होगा वो टूटेगा नहीं, बट उसी टाइम पे अगर हमारे हाथ में चाइना क्ले का कोई कंटेनर होगा या फिर ग्लास कंटेनर होगा तो क्या होगा, इट विल ब्रेक। अगर स्टील का कंटेनर होगा तो क्या होगा, पॉसिबल है कि वो डिफॉर्म हो जाए या वो कहीं से मुड़ जाए। नाउ बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू द मेटल्स, और मेटल से कंपेयर में लाइटर है, प्लास्टिक का यूज इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, तो प्लास्टिक है वो कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में भी यूजफुल होता है। द लिस्ट इज एंडलेस, और ये जो लिस्ट है वो एंडलेस है, बढ़ती जाती है, प्लास्टिक का यूजफुलनेस इतना बढ़ गया है। आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव पीसेस, फॉर एग्जांपल हम डेकोरेशन के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ शाइनी पीसेस का यूज करते हैं, रिबन्स एंड ऑल, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, ओके। तो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, तो प्लास्टिक सबसे पहले है नॉन रिएक्टिव, कैसे, तो यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, तो आयरन, अगर आपने आयरन कंटेनर है या तो फिर समझो कि ब्रास कंटेनर या कॉपर कंटेनर आपने देखा होगा, कॉपर का कड़ा ऐसे घर पे होता है, तो आपने देखा होगा कि कभी उसके ऊपर एक ग्रीनिश स्पॉट आ जाते हैं, ग्रीनिश स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो रस्टिंग या रिएक्शन विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर होता है जो हवा के अंदर। तो ये चीज जो मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं वो नॉर्मली मॉइस्चर के साथ और जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ऑक्सीजन रहता है, उसके साथ रिएक्ट करके रस्ट करते हैं, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, प्लास्टिक है वो हवा और पानी से रिएक्ट करता नहीं है। दे आर नॉट कॉरोडेड इजीली, और वो कॉरोड इजीली होता है, उसका रस्टिंग प्रोसेस होता नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स, तो इसीलिए वो बहुत सारे केमिकल स्टोर करने में और बहुत सारे मटेरियल स्टोर करने में यूजफुल होता है। तो आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर देखा होगा कि कुछ जो चीज़ें होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं वो प्लास्टिक कंटेनर्स में भी अवेलेबल होते हैं। आपने देखा होगा कि मेडिसिन होती है, जो सिरप्स होती है, ओके कफ सिरप या ऐसी सब चीज़ें होती है वो प्लास्टिक बॉटल के अंदर अवेलेबल होती है। फिर मेडिसिन स्टोर करने के लिए, टैबलेट स्टोर करने के लिए भी जो यूज होती है स्ट्रिप्स, वो भी प्लास्टिक की होती है। नाउ प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लाइट, strong
plastic is light, strong and durable. तो talk to your parents or grandpa about the types of bucket they were using in past. तो past में जो buckets का use करते हैं, steel buckets होते थे, वो water carry करने के लिए useful होते थे. The type of material the buckets और mugs were used today. और अभी जो यूज होते हैं उसकी बात करते हैं. अभी जो buckets होते हैं वो प्लास्टिक के अवेलेबल है. What are the advantages of using plastic containers? तो प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले हमने जैसे देखा दिया, नॉन रिएक्टिव, इजीली अवेलेबल, चीप, और दूसरा लाइटर इन वेट. तो अगर वाटर कैरी करना हो, कोई चीज़ कैरी करनी होती है तो हमें बकेट इटसेल्फ का या कंटेनर इटसेल्फ का कोई ज़्यादा वेट होता नहीं है और मटेरियल का ही ज़्यादा वेट होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी राहत मिल जाती है. What kind of material used in the mugs? What kind of since plastic is very light, strong and durable, it can be molded into different shapes and size. और वो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है, इसलिए अलग अलग शेप और साइज में वो मोल्ड किया जाता है. इट इज यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस और अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. और प्लास्टिक होते हैं वो मेटल से चीप होते हैं. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट आर यूज्ड इन डेली लाइफ. तो एक लिस्ट बनाइए प्लास्टिक कंटेनर्स के जो डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं. नाउ थर्ड इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर. फिफ्थ इज plastics are poor conductors. So how you have learned about the plastics are poor conductor of heat and electricity. तो हमने पढ़ा था प्लास्टिक है जो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है. So that is why इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग. तो इसीलिए हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो प्लास्टिक कवरिंग के होते हैं. और कभी अगर घर पे हाउस होल्ड की चीज़ पे अगर कोई वायरिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो पापा क्या करते हैं, उसे निकालने के लिए या तो फिर ब्लेड का यूज़ करते हैं, तो फिर लाइटर या मैस्टिक से थोड़ा वायर जलाते हैं और फिर ऐसे करके निकाल देते हैं. तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा होगा कि वो वायर होगा वो प्लास्टिक जैसा चलता है. ओके, सो इट आर दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कवर्ड. एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर. तो हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स होते हैं या टेस्टर्स के हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं ताकि हमें करंट न लगे. As mentioned about handles of frying pans are also made up of plastic. तो as mentioned about हमने देखा था frying pan के जो handles थे वो भी प्लास्टिक से बने थे, मेलमल. ओके, now do you know plastic find extensive use in healthcare industry? Some examples of they are used in packing tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors gloves and नंबर ऑफ मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट. तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो टैबलेट्स पैक करने के लिए, ये सिरप पैक करने के लिए, फिर सिरिंजेस मेडअप सिरिंजेस बनाने के लिए, फिर थ्रेड्स ऑफ स्टिचिंग, जब स्टिच रहते हैं जो उसके थ्रेड्स होते हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. क्या? बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट करते नहीं है ज़्यादा, इसके लिए. ओके, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स. तो जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोवेव ओवन्स के लिए स्पेशल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक यूज होते हैं. Microwave ovens, the heat cooks in microwave ovens, the heat cooks the food. तो हीट होती है वो गर्मी होती है वो खाना जरूर पका देती है पर प्लास्टिक को कोई इफेक्ट होता नहीं है. टेफलन इज अ स्पेशल प्लास्टिक विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. तो टेफलन एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं देता, इसीलिए उसको नॉन स्टिक कुकवेयर के अंदर यूज करते हैं. आपने देखा होगा कि ब्लैक कवरिंग होता है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के ऊपर, आपने देखा होगा. तो वो जो होता है वो स्टिकी नहीं होता और इसीलिए उसे वॉश करने में भी इजी रहता है. और फिर दूसरा जो ऑयल होता है, कभी कभी आपने देखा होगा मेटलिक होगा उसके तो फूड पार्टिकल्स या थोड़ा खाना चिपक जाता है जब जलता है तब, बट इसके अंदर ये चिपकता नहीं है. ओके, सो टेफ्लॉन इज यूज फायर प्रूफ प्लास्टिक. तो ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली. तो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो फायर इजीली कैच करते हैं. But it is interesting to know that uniforms of firemen have coating of melamine plastic. The uniform of firemen, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म होते हैं उस पर मेलामाइन की कवरिंग होती है. क्यों? बिकॉज दे रेसिस्ट, दे आर फ्लेम रेसिस्ट. तो वो फ्लेम को रेसिस्ट करते हैं और वो हीट को रेसिस्ट करते हैं, इसीलिए. प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट. ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. यू कैन नोट डाउन which are given in your textbook. Now the most important topic, this is the most important topic which we need to concern. Okay,
So when you go to the market, we usually get the things wrapped in the plastic or packed in the polythene bags. तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी हमें जो चीज़ें मिलती है वो यूजुअली पैक्ड हो, तो वेफर्स से लेके फूड प्रोडक्ट्स तो मेनली सारे के सारे प्लास्टिक कंटेनर्स और प्लास्टिक पैकिंग्स में अवेलेबल होते हैं। जब भी मार्केट जाते हैं तो फ्रूट वेजिटेबल या कोई भी चीज़ लेते हैं तो पॉलीथीन पैक दे देता है। फिर मार्केटिंग के लिए अगर कोई भी दुकान में कपड़े लेने जाते हैं for buying any material, okay, so we get a plastic bag on which the advertisement of that shop is given. So जो भी मटेरियल लेने जाते हैं बाजार के अंदर, हमें उसका जो कंटेनर मिलता है वो प्लास्टिक का अवेलेबल होता है। दैट इज द वन रीजन वाई। तो जब भी प्लास्टिक की अगर डिमांड इतनी होगी, सप्लाई इतनी होगी, फिर वो रीयूज नहीं होगा, रिसाइकल नहीं होगा, तो प्लास्टिक वेस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि इतना सारा यूज हो रहा है एक साथ में और वो वापस रिकवर हो रहा है या रिसाइकल हो रहा नहीं है और वो डिग्रेड तो होता नहीं है। इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट दुनिया के अंदर ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ एक्चुअली द थिंग टू बी कंसर्न मच। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स वे टू द गार्बेज, और फिर हम क्या करते हैं कि एक बार यूज़ करके घर पे लाके चीज़ रख दी तो फिर प्लास्टिक पॉलीथीन बैग होता है वो सीधा डस्टबिन में या गार्बेज में। सो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज मटेरियल्स आर ऑफ टू काइंड्स, बायोडिग्रेडेबल and non so two kinds of materials are there, biodegradable and non biodegradable. So जो मटेरियल the materials get decomposed through natural processes, तो हमने पढ़ा था आगे वाले चैप्टर के अंदर कि जो मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं मिक्सेस विद द सॉइल, तो वो मिक्स विद द सॉइल हो जाते हैं जो अमोनियम प्रोडक्ट्स बनाने वाले और हाइड्रोजन को हवा के अंदर फिक्स करते हैं। ओके, सो इसे प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जिस भी मटेरियल का इजीली होता है और वापस वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है वो बायोडिग्रेडेबल है पे, तो उसका जो डिस्पोज बोलते हैं या डिकम्पोजिशन बोलते हैं उसको डिस्पोज करना इजीली होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पील्स, फूड वेस्ट, पेपर एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें होती है वो डिकम्पोज इजीली होती है। बट ऐसी चीज होती है जिसका बायोलॉजिकली या नेचुरली डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होता, तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं। तो मटेरियल्स विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस आर टर्म्ड एज, तो जो इजीली नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होते नहीं है वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, synthetic fibers actually, glass, metals etc. ये सारी चीजें होती है वो इजीली डिग्रेड होती नहीं है। तो you given a table 3.3 on page 38. In page 38 table 3.3 shows the approximate time taken to degrade, डिजनरेट एक्चुअली डिग्रेड या डिकम्पोज होने में एक्चुअल टाइम कितना लगता है कोई भी मटेरियल का यहाँ पे दिया हुआ है और फिर उस हिसाब से दिया हुआ है कि दे आर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो ये कैसे प्लास्टिक बैग्स टेक सेवरल इयर्स, एक्चुअली सेवरल इयर्स मतलब कि कम से कम सेवरल थाउजेंड ईयर बोल सकते हैं हम फॉर डिग्रेड और सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर टाइप्स ऑफ मेटल कैंस, तो मेटलिक कैंस होते हैं वो 100 to 500 ईयर्स। तो सोचो कि वेस्ट होता है, हम पेप्सी का कैन लाते हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का कैन लाते हैं, पी के हम फेंक देते हैं, तो दैट इज टाइम अराउंड 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स और 500 ईयर्स। ओके, सो वी कैन सी द टाइम पीरियड इज मोर। और कितने लोग ये सारे कैंस का या प्लास्टिक बैग का यूज करते होंगे, तो कितना एक साइड में कचरा जमा होता होगा, यू जस्ट थिंक। Now, since plastic takes several years to decompose, it is not environmental friendly. तो इस इतने सारे साल लेता है अगर डिकम्पोज होने के लिए, इसीलिए वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जितना टाइम उस कचरा जमा करने में होता है उससे कहीं ज़्यादा उसे डिकम्पोज होने में होता है। तो हम रिलेट कर पाते नहीं है, जिसकी वजह से प्लास्टिक गार्बेज बढ़ रहा है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और इसी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। Besides, the burning process of synthetic materials is quite slow, और burning भी quite slow है और completely burn भी नहीं होता है। It does not get completely burned easily. The process releases lots of poisonous fumes,
तो अगर कभी प्लास्टिक मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ जलती होगी तो कभी अगर गलती से भी स्मेल कर लिया होगा तो यू विल बी फाइंड अनकंफर्टेबल टू ब्रीथ। तो उस टाइम पे अनकंफर्टेबल होता है ब्रीथ करने का, क्योंकि वो पॉइजनस मटेरियल्स होता है, पॉइजनस गैसेज लिबरेट करती है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NOx और ये सारी गैसेज वो रिलीज करती है जो हार्मफुल होती है। इट रिलीजेस पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर काजिंग एयर पॉल्यूशन। इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे हमने बोल सकते हैं कि जब 1 टन प्लास्टिक हम जलाते हैं, व्हेन 1 टन प्लास्टिक इज बर्न, इट रिलीजेस 2.9 मेट्रिक टन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इतने मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है। तो सोचो कि कितना, मतलब कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना हवा के अंदर बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना फैलेगा। नाउ हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप? तो कभी गार्बेज डंप देखा है? सो वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, तो एनिमल्स होता है वो गार्बेज खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन। तो फूड वेस्ट जब भी वो खाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स होता है, वेजिटेबल फील्स होता है, वो प्लास्टिक बैग के अंदर ही कवर करके हम डाल देते हैं बाहर। तो क्या होता है, गाय या कोई जानवर होता है वो खाता है तो साथ साथ में प्लास्टिक की बैग्स भी खा लेता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करती है। ओके, द बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड कैन यू इमेजिन द कंसीक्वेंसेस? इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो द प्लास्टिक मटेरियल्स चोक्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑफ दिस एनिमल्स। तो छोटे छोटे टुकड़े के अंदर ऐसे एक्चुअली च्यूइंग प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक जगह पे जमा होके कोई भी उसकी एलिमेंट्री कैनल में कोई भी पाइप उसकी ब्लॉक कर सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक कर सकता है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑन स्टमक, तो स्टमक के ऊपर फाइन लाइनिंग बना देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम उसके डेथ भी हो सकती है जानवर की। तो पॉलीथीन बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पांसिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स। तो पॉलीथीन बैग्स हम जहाँ यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स। कभी कभी देखा होगा गटर्स होती है, स्वेज कैनल्स होती है, वो कभी कभी ब्लॉक हो जाती है। सो ये ब्लॉकिंग होता है, किसकी वजह से होता है? तो प्लास्टिक मटेरियल्स की वजह से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जमा रहता है और बीमारियां फैलती है। Sometimes we very carelessly throw the wrappers of chips, biscuits and edibles on the roads or in the park or picnic places। तो कभी हम पिकनिक प्लेसेस पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, बस ट्रैवलिंग या ट्रेन ट्रैवलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, जब भी प्लास्टिक मटेरियल हम कोई भी फूड आइटम जैसे बिस्कट्स हो गया, चिप्स हो गया, वो खाने के बाद क्या करते हैं कि जो खिड़की के बाहर हम ऐसे ही प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो फेंक देते हैं। बट दिस इज़ वेरी इरिस्पॉन्सिबल एक्ट, और ये बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल एक्ट होते हैं। तो हमारे थोड़ी केयरलेसनेस होती है, वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट कर सकती है। शुड नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, तो हमें सोचना नहीं चाहिए ये सब करने से पहले। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप द पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री फ्रॉम प्लास्टिक? तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती करेंगे हम जिसकी वजह से हम प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। हम खाली अपने घर का ख्याल रखें और अपने घर से वेस्ट न जाने दें, तो कोई हमें देख के सीख सकता है कि नहीं ये इंसान ऐसा कर रहा है तो कोई चीज़ होगी, और ऐसे ही 1 से 2 सीखते, 2 से 3, और वैसे ही काफिला बढ़ता जाता है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, तो जितना प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हो उतना ही कम करना होता है प्लास्टिक का यूज। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन एंड जूट व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग, तो व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, तो एक स्पेशल कॉटन बैग या जूट बैग बना देते थे हम पहले, मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो कॉटन बैग्स का, जूट बैग्स का यूज करते थे बाजार जाते थे चीज़ें लाने के लिए। बट अभी कल्चर हो गया है या कोई ऐसी, मतलब कि दे फाइंड वेरी मच एक्चुअली डिफिकल्ट टू गो विथ दैट बैग्स इन देयर हैंड, तो दे फील शेम एक्चुअली यूजिंग दैट बैग्स एंड ऑल। सो बट दैट शुड नॉट टेक प्लेस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कॉटन बैग ऐसी कोई चीज़ ले जाते हैं तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूजफुल हो सकती है वो। So we can use the bag made up of 10 materials. तो biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately। तो जो biodegradable waste होता है जो हमने डिस्कस किया वो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो दोनों अलग अलग यूज करो और दो अलग अलग जगह पे डालो। जो वेस्ट कनेक्टिंग वैन आती है उसके अंदर लिखा हुआ होता है, तो 2 जगह दरवाजे होते हैं, इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल और एक के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। सो देयर शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो बायोडिग्रेडेबल होता है उससे कंपोस्ट, मैन्योर और वो सब चीज़ें बन सकती है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसे डंपिंग यार्ड्स में ही जाना पड़ता है ऑब्वियसली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज? तो दूसरे कोई वे सजेस्ट कर सकते हो, दे कैन राइट द डिफरेंट वेज टू गेट रीड ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट
which you can contribute towards the reducing of plastic materials, तो जो आप यूज कर सकते हो. It is better to recycle the plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. The thermoplastics होते हैं वो most of recycle हो सकते हैं. List of the items that can be recycled. तो ऐसे लिस्ट बनाओ आइटम्स की that can be recycled. तो कभी भी कोई प्लास्टिक मटेरियल्स पे आपने देखा होगा या उसके पैकेट्स पे देखा होगा एक सिंबल ड्रॉ किया हुआ होता है इस तरीके से. तो दिस सिंबल सजेस्ट द प्लास्टिक इज रिसाइकलेबल. तो ये सिंबल होता है वो सजेस्ट करता है प्लास्टिक है वो रिसाइकलेबल है और उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं. तो फिर जो पॉलीथीन बैग्स आती है तो लोकल पॉलीथीन बैग्स लोकल कंपनीज भी बनाती है कभी कभी जो 50 माइक्रोन से कम वाली 50 माइक्रोन की होती है जो इजीली डिग्रेडेबल होती नहीं है. एक्चुअली डिग्रेडेबल तो मोस्टली कोई प्लास्टिक नहीं होते, लॉन्ग टाइम लगाते हैं बट वो रिसाइकल हो जाते हैं. बट इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस इज पॉसिबल नहीं है तो सीधा डंपिंग यार्ड में डालते हैं या मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा रिसाइकलिंग से ज़्यादा हो जाते हैं इसीलिए वो रिसाइकलिंग तक पहुंच पाती नहीं है. तो हमें रिसाइकलेबल प्लास्टिक होता है वो यूज़ करना चाहिए. हाउएवर ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड. दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड. तो कभी कभी रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के वी एक्चुअली आर अट्रैक्टेड टुवर्ड कलर्स. तो अलग अलग कलर डाले जाते हैं प्लास्टिक का रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर. तो क्या होता है कि वो जो प्लास्टिक होता है एक्चुअली विच कैन नॉट बी यूज फॉर स्टोरिंग फूड तो वो रिसाइकल प्लास्टिक होता है कभी कभी फूड स्टोरेज के लिए यूजफुल नहीं होता है. इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल्स. तो 5R कौन कौन से है? फर्स्ट इज रिड्यूस, reuse, recycle, recover, refuse. So reduce the use of plastic, reuse the plastic materials. We can use various kinds of containers. The chocolate containers we can use it for storing of the cereals and pulses in our home. तो हम यूज़ कर सकते हो प्लास्टिक कंटेनर्स का. रिसाइकल जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स रिसाइकल होते हैं हम डायरेक्ट डंपिंग यार्ड में थ्रो नहीं करना है. हमें डायरेक्टली उसे डंप करना है, थ्रो करना नहीं चाहिए. बट हम एक जो प्लास्टिक चीज़ें जो होती है जो अनयूज्ड होती है उसे कलेक्ट करके हम जो रद्दी वाला है वो आते हैं एक्चुअली तो उन्हें बेच देना चाहिए. तो वो प्लास्टिक प्रॉपर रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए जाता है. ना रिकवर वापस हम रिकवर कर सकते हैं जो भी चीज़ें यूज हुए उसको. और रिफ्यूज तो रिफ्यूज हम कर सकते हैं कि नहीं. नो यूज ऑफ प्लास्टिक फॉर द थिंग्स विच कैन नॉट बी. जिस चीज़ों में प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज हम दूसरी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं उसमें प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ न करना ही अच्छा है. तो डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. तो ऐसी नसीहत दी है यहाँ पे कि आपको ऐसी हैबिट्स का डेवलप करना चाहिए आपके अंदर जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो. फाइबर वाइज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज. और जो प्लास्टिक चीज़ें होती है वो रोड पे या वाटर बॉडीज के अंदर नहीं फेंकनी चाहिए. नाउ टेक कॉटन कैरी बैग्स और जूट बैग while गोइंग फॉर शॉपिंग. तो शॉपिंग के लिए जाने टाइम हमें कॉटन बैग या जूट बैग लेनी चाहिए जो एक्चुअली हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो सकती है जिससे हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स. एग्जाम्पल यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन. तो लंच बॉक्स के लिए हम स्टेनलेस स्टील का SS का बना हुआ लंच बॉक्स यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक लंच बॉक्स के अलावा. सो दिस आर द वेज plastics or plastic materials were useful and non-useful. They are useful, how they are harmful to the environment, and also the chapter is over now. And if you have any problem, you can ask me. Till now, you're supposed to read it once, and you need to read it once and learn it. Thank you.